आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है और इससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका आज हम सीखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है अतः बी किसी कार्य को ए से 60 दिन कम में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टाइम एंड वर्क से वीडियो के पार्ट वाइज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। 2 लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बी अगर 1 है तो ए 3 गुना होगा, मतलब 3 होगा। ये हम रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप ऐसे एक्स मान के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पर वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बी अगर 1 है तो ए 3 है। बोला गया है कि बी किसी कार्य को ए से 60 दिन कम में कर लेता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 60 दिन कम में कर लेता है बोला गया है। मतलब कि ये जो है वो दोनों के डे का डिफरेंस दिया गया है, दोनों के दिनों का डिफरेंस दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे। 3 से 1 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इस 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 30। इस 30 से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें निकालना हो कि ए कितना दिन में अकेले काम को पूरा करेगा, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ए कितना दिन में काम को पूरा करता है। ए का रेशियो है यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे ये 30 को हम गुना कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 90 दिन। उसी तरह अगर बी का हमें निकालना है तो बी का रेशियो यहाँ पे हमने निकाला है 1 गुना यहाँ पे 30 करेंगे तो ये निकल जाएगा 30 दिन। यहाँ पे बोला भी गया है कि बी किसी कार्य को ए से 60 दिन कम में कर लेता है। यहाँ पे ए 90 दिन में करता है तो बी उससे 60 दिन कम मतलब 30 दिन में कर लेता है। यहाँ पे निकालना क्या है हमें, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए अगर 90 दिन में करता है, बी अगर 30 दिन में करता है, तो इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 90 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। जैसे टाइम एंड वर्क में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था एलसीएम मेथड से, वैसे अब हम सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए प्लस बी के बारे में पूछा गया है। ए प्लस बी मिलके प्रतिदिन कितना काम कर लेंगे, 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अगर 4 भाग काम वो दोनों मिलके 1 दिन में कर लेते हैं तो 90 भाग को काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे हम 90 बटा में 4 कर लेंगे, इसे कटाएंगे, 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90। हमें यहाँ पे कितना मिला है, 45 बटा 2 मिला है। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 22 सही 1 बटा 2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 22 सही 1 बटा 2 दिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह इस प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कार्य क्षमता पर आधारित जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। बी अगर 1 है तो ए यहाँ पे 2 होगा। हमारा रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 2:1 का रेशियो होगा। बी से ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है। बी अगर 1 है तो ए यहाँ पे 2 होगा। बोला गया है कि दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी पहले से दिया गया है, 14 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। पूछा क्या गया है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए के बारे में पूछा गया है, ए कितने दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इस 14 को रेशियो मेथड से अलग अलग कर लेंगे। ए को कितना दिन लगेगा और बी को कितना दिन लगेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है वो दिन दिया गया है, डे दिया गया है, और ये जो हमने निकाला है रेशियो, ये कार्य क्षमता का रेशियो है। तो सबसे पहले इस 14 दिन को हमें कार्य क्षमता में बदलना पड़ेगा। ए प्लस बी
अगर 14 दिन में एक काम करता है तो यहाँ पे एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 1/14 काम करेंगे। एक दिन का कार्य क्षमता हमें मिल चुका है दोनों का 1/14। अब हम इसके ऊपर इस रेशियो से अलग अलग कर सकते हैं कि ये कितने दिन में काम को पूरा करेगा और बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा। रेशियो मेथड के इस्तेमाल से, जैसे रेशियो में हम करते आए हैं, हमें बताना है कि ए उस काम को अकेला कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे 1/14 है ए प्लस बी का कार्य क्षमता। हमें निकालना है ए का भाग, ए का रेशियो 2 है तो 2 यहाँ पे ऊपर होगा, बटा में इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग नीचे होगा। 2 + 1 = 3 यहाँ पे नीचे होगा। 2 से 14 को कटाएंगे 7 बार में कटेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा 1/21। ये क्या हमें मिला है, 1/21 वो प्रतिदिन काम को करता है। मतलब ये कार्य क्षमता ए का 1/21, क्योंकि हमने यहाँ से कार्य क्षमता निकाला है और उसे कार्य क्षमता के रेशियो से अलग किया है। तो यहाँ पे ए का कार्य क्षमता 1/21 है, मतलब कि 1/21 काम वो एक दिन में कर लेता है। तो टोटल एक काम उसे कितने दिन लगेंगे करने में, तो यहाँ पे 21 × 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 21 दिन। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कार्य क्षमता के रेशियो पे। 21 दिन हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी। बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बी अगर 1 है तो ए यहाँ पे 2 होगा। 2:1 का रेशियो होगा उनके कार्य क्षमता का। बोला गया है कि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर लेता है। बी जो है वो काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो हम यहाँ से बहुत आसानी से ए का निकाल सकते हैं कि ये कितने दिन में पूरा करेगा। ए का कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। अगर 12 दिन लगते हैं बी को काम पूरा करने में, तो ए को उससे आधे दिन लगेंगे, क्योंकि ये 2 गुना है। तो हम 12/2 करेंगे तो यहाँ से हमें 6 दिन मिल जाएगा। तो ए 6 दिन में काम को पूरा कर लेता है। बोला गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए अगर 6 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, तो इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2। हमारे पास क्या है अब, कार्य क्षमता है 2, ए का कार्य क्षमता है और 1 बी का कार्य क्षमता है। हमें बोला गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का कार्य क्षमता 2 + 1 = 3। 3 है कार्य क्षमता ए प्लस बी का एक दिन का। तो 12 काम करना है उन्हें टोटल। 12 काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, 12/3 करेंगे तो यहाँ पे 4 दिन निकल के आएगा। तो 4 दिन हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इस रेशियो मेथड से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी का कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसका हम 2 मेथड सीखेंगे। एक, हम सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये 50% अधिक जो बोला गया है उसे हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि ए काम को 9 दिन में पूरा करता है। बोला गया है कि बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है ए से। तो कार्य क्षमता के बारे में बोला गया है और यहाँ पे दिया गया है दिन। तो सबसे पहले हम इसका कार्य क्षमता निकालेंगे। 9 दिन में अगर एक काम को पूरा करता है तो एक दिन में वो 1/9 काम को पूरा करेगा। तो ये है हमारा कार्य क्षमता किसका, ए का। ए का कार्य क्षमता है 1/9। बोला गया है कि बी का कार्य क्षमता उससे 50% अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 1/9 को 150/100 कर देंगे। यहाँ पे इसे कटाएंगे, ये 0 कट जाएगा। यहाँ से 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 और ये 5 से 10 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा है 3 और 2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/6। 1/6 कार्य क्षमता है बी का एक दिन का। बोला गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी 1/6 काम अगर एक दिन में करता है तो एक काम करने में उसे कितने समय लगेंगे, उसे 6 दिन लगेगा। ये उल्टा हो जाएगा जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो 6 दिन हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये है एक मेथड। और एक मेथड क्या है, ए काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी का कार्य क्षमता
ए से 50% अधिक है तो बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे 150/100 कर रहे थे इसे हम उल्टा करेंगे 100/150। हम कार्य क्षमता में नहीं बदलेंगे, हम इसी चीज़ को सिर्फ उल्टा लिखेंगे 100 ऊपर 150 नीचे। ये जीरो कट जाएगा। यहाँ से 3 पचे 15 और 3 तिरी को 9 और 5 से 10 दो बार में कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 दिन। यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट है और ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 6 दिन हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला उस कार्य के आधे भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पे बोला गया है कि ए किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है तो यहाँ पे हम बी का आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। बी का कार्य क्षमता 50% अधिक है ए से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21 गुना 100 ऊपर होगा बटा में 150 यहाँ पे नीचे होगा। ये जीरो कट जाएगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15 और 5 से ये 10 दो बार में कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 14 दिन। और यहाँ पे बोला गया है कि बी अकेला उस कार्य के आधे भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी अगर 14 दिन में पूरा काम करता है तो आधा काम करने के लिए उसे आधा दिन लगेंगे तो 14 बटा में 2 = 7 दिन हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसका सबसे शानदार शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।